I also Right. said Right. live. Thank you. जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा जय गुरुदेवा 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 श्रील गुरुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं साथ साथ करना चाहेंगे ये श्लोक नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत मुदीरये अनम्यूट करके करना चाहें ये दो श्लोक अपने जरूर करना चाहिए नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तिरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट की तो श्लोक मतलब डिस्प्ले करेंगे स्क्रीन पे क्या Yes, प्रभु जी, मैं कर रही हूँ। तो आज हम अभी कर रहे हैं 4th कैंटो 6th चैप्टर श्लोका नंबर 46 एंड 47 न वै सताम त्वचर आ गया यहाँ पे ओके पिता आत्मनाम भूतेषु सर्वेष्व विपश्यन्ताम तव भूतानि चात्म पृथद्विदक्षताम् प्रायेण रोक्ष विद्येत पशु जो भी रिसाइट करना चाहते हो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो चुका है प्लीज प्रोसीड हरे कृष्णा प्रभु जी, धन प्रणाम। धन प्रणाम स्वागत प्रभु जी नवे सताम पुत्र चरण अर्पित आत्मानाम भूतेषु सर्वेषु अभिपश्यताम तो भूतानि च आत्मनि पृथक् दृक्षताम प्रायेण रोषो अभिभवे दथा पशुम। हरे कृष्णा प्रभु दंडना न वै सतां त्वच्चरणार्पितात्मनां भूतेषु सर्वेष्व अभिपश्यतां तव भूतानि चात्मनि पृथक् दिद्रक्षतां प्रायेण रोषो भवेद् यथा पशुम्। जगमोहन प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी।
न वै सताम तत्त्वचरण अर्पित आत्मनां भूतेषु सर्वेषु अभिपश्यतां तव भूतानि च आत्मानि अपृथक् दीक्षिताम् प्रायेण रोष अभिभवेत यथा पशुम्। हरे कृष्ण। शोभाकांत प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नवम सताम त्वं चरणम् अर्पितयात्मानां भूतेषु सर्वेषु अभिपश्चातां तौ भूतानि च आत्मनि अपृष्ट दित्वस्तां प्रायशास्ते अभिभवते अभिभवते यथा पशुम। हरे कृष्णा प्रभु जी। शांति हरे कृष्ण। मधुसूदन प्रभु जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। न वै सतां त्वचरण अर्पिता आत्मानां भूतेषु सर्वस्य अभिपश्यतां तव भूतानि च आत्मन्य पृथग् दक्षतां प्रायेण दोषो अभिभवेत् पशुम्। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। माता जी आपका नेटवर्क शायद फ्रीज हो गया है। जब तक माता जी आ रहे हैं, दमयंती गोपिका माता जी आप करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। हाँ जी। नावे सताम त्वच्चरण अर्पित आत्मानां भूतेषु सर्वेषु अभिपश्यतां तव भूतानि भूतानि चात्मनि भूतानि चात्मन्ये पृथगीदृशक्तां प्रायेण रोषो अभिभवदेत्या पशुम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। रोना कुमार प्रभु जी। नावे सतां तविचरणामृतानां भूतेषु सर्वेषां पश्यतां त भूतानि च गिद्धक्षातां येन रोषो अभिभवेद्धता पशुम्। श्री कृष्ण जय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। नावे सताम तव चरणार्थ पीड आत्मनामा भूतेषु सर्वेष्वभिपश्यतां तव भूतानि च आत्मन्या पृथग्दर्शतां प्रायेण रोषोभि भवेद्य यथा पशुम्। हरे कृष्णा। आदि ओके, पद्माक्षी इसके माता जी। नेक्स्ट वाला श्लोक भी ले लेंगे, 47 वाले भी ले लें, तो रिसाइटेशन पे हम सब साथ में कर लेते हैं। हरे 47 कृष्ण वाला प्रभु कर जी, लीजिए। पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता नैवे जी, स्वागत है। सतां ते चरण अरुण आत्मनां भूतेषु सर्वेषु अपि पश्यताप एव भूतानि च आत्मनि अपृथक् दृष्टां प्रायेण रोष अभिभवेत यथा पशुम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, स्वागत है। 47 वाले भी श्लोक ले लें माता जी, ऊपर करें, थोड़ा स्क्रॉल करें, 47 वाले भी ले लीजिए, साथ साथ ये भी कर लेते हैं जी। पृथक दियः कर्मदशो दुराशयाः परोदयेनार्पितो जोषिता निशाम् परान दुरुत्ते वितु दत्तं दरुतुरुतन्तुदा स्थान न स्थानमावधि देव वदान भवद्विदाः। 47 वाले भी रिसाइट कर लें, जो भी वॉलंटियर करना चाहते हो हैंड रेज करें, ये भी रिसाइट कर लेते हैं, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं करती हूँ। जी, स्वागत है माता जी। पृथक्तया कर्मदृशो दुर्षयः परोदयेनार्पितः हृदयुदुषनिशम् परान्दुरक्तिर्
भवितुत्य यरुन्दास तान् मा विधि दैववधान् भविद्विधः। हरे कृष्ण। और कोई करना चाहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी राम राम। जी स्वागत प्रभु जी, हरे कृष्ण राम। पृथक धियो कर्म दृश्य दुराशया उदयेन अर्पित हृत रुज अनिशम परांदुरक्ते विदुदन्ति अरुन्दुता दताः तान् मा अवधीत देवदान भवत विधः। दमयंती गोपिका माता जी, माता जी अनम्यूट करिए, आप म्यूट पर है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। पृथक् दियः कर्म दृश्य दुराशया पर उदयेन अर्पित हृते रुज अनिशम परान दुरक्ते विदुदन्ति अरुदुन्तुधा तान मा अवधीत वधान भवत विधिः। हरे कृष्ण। आदिपद माक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। पृथ के दिए करम दृश्य दुराश्य पर उदेशन अर्पित हत रुच अनिशम दुरक्ते विदुन्ति अरुण अरुणदूता ताने माँ अभिधीत देवे वेदान भवते विधे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। चलिए 46 पे ले लीजिए, तो वर्ड टू वर्ड मीनिंग करते हैं। चलिए, न मतलब नहीं, वह मतलब लेकिन, सता मतलब भक्तों का, त्वत चरण अर्पित आत्मनाम मतलब आपके चरण कमलों पर पूर्णतया समर्पण करने वालों का, भूतेषु जीवात्माओं में, सर्वेषु मतलब सभी प्रकार के, अभिपश्यताम मतलब ठीक से देखते हुए, तव मतलब तुम्हारा, भूतानी मतलब जीवात्माएं, च मतलब तथा, आत्मनि मतलब थोड़ा परब्रह्म में, प्रेस कर दियो ना। अपृथक अभिन्न, दृष्टताम मतलब उस प्रकार देखने वाले, प्रायेण मतलब प्रायः मतलब सदैव, रोष मतलब क्रोध, अभी भवेत मतलब होता है, यथा मतलब समान, पशु मतलब पशुओं के। हे भगवान, जिन भक्तों ने अपना जीवन आपके चरण कमलों पर अर्पित कर दिया है, वे प्रत्येक प्राणी में परमात्मा के रूप में आपकी उपस्थिति पाते हैं। प्रत्येक फलतः वे प्राणी में भेद नहीं करते। ऐसे लोग सभी प्राणियों को समान रूप से देखते हैं। वे पशुओं की तरह क्रोध के वशीभूत नहीं होते, क्योंकि पशु बिना भेद बुद्धि के कोई वस्तु नहीं देख सकते। 47 वाला भी ले लीजिए और ऊपर कर लें, तो उसको ट्रांसलेशन पर कर लेते हैं जी। पृथक मतलब भिन्न रूप से, धिय मतलब सोचने वाले, कर्म मतलब सकाम कर्म, दश मतलब दशक, दुराशया मतलब तुच्छ बुद्धि, परोदयेन मतलब अन्यों की उन्नति से, अर्पित मतलब त्यक्त, हत मतलब हृदय, रुज मतलब क्रोध, अनिश मतलब सदैव, परान एक मिनट जरा, मोम इज कॉलिंग, थोड़ा सा जरा। क्षमा कीजिएगा। जो लोग भेद बुद्धि से प्रत्येक वस्तु को देखते हैं, जो केवल
सॉरी, हम ये तुम कर चुके थे, मीनिंग कर रहे थे, सॉरी, कहाँ थे, जस्ट गॉट डिसोरिएंटेड कंप्लीटली। हाँ, पृथक भिन्न रूप से, धीय सोचने वाले, कर्म मतलब सकाम कर्म, दशा मतलब दर्शक, दुराशया मतलब तुच्छ बुद्धि, पर उदयन मतलब अन्यों की उन्नति से, अर्पित मतलब त्यक्त, हत मतलब हृदय, रुजा मतलब क्रोध, अनिशम मतलब सदैव, पराम मतलब अन्य, दुरुक्ते मतलब कटु वचन से, विदु विदुदंती मतलब पीड़ा पहुंचाता है, अरुण अरुण तुदा मतलब मर्म भेदी वचनों से, तान मतलब उनको, मां मतलब नहीं, अवधीत मतलब मारो, देव मतलब विधाता द्वारा, वधान मतलब पहले से मारे हुए, भवात मतलब आप, विदह मतलब चाहते हैं। जो लोग भेद बुद्धि से प्रत्येक वस्तु को देखते हैं, जो केवल सकाम कर्मों में लिप्त रहते हैं, जो तुच्छ बुद्धि है, जो अन्यों के उत्कर्ष को देखकर दुखी होते हैं, उन्हें कटु तथा मर्म भेदी वचनों से पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। वे तो पहले से विधाता द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः आप जैसे महान पुरुषों द्वारा उनको फिर से मारने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। ये था 47। तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य जय श्री प्रभुपाद की जय। जब भगवान किसी असुर पर कुपित होते हैं या उसका वध करते हैं तो भौतिक दृष्टि से यह प्रतिकूल लगता है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से यह उसके लिए वरदान सिद्ध होता है। फलतः शुद्ध भक्त भगवान के क्रोध तथा आशीर्वाद में कोई अंतर नहीं करते। वे इन दोनों को अन्यों के प्रति तथा अपने प्रति भगवान के व्यवहार के अनुसार देखते हैं। भक्त किसी भी दशा में भगवान में कोई दोष नहीं निकालता। 47 वाले देखते बताइए। जय श्री प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति भौतिकवादी है, जो भौतिक लाभ के लिए सकाम कर्मों में लगे रहते हैं, सॉरी इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन लगेगा, मतलब थोड़ा सा स्क्रॉल करें। 47 का मैंने शायद वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन तो कर लिया था। हाँ, यस प्रभु जो जी, लोग यस प्रभु भेद जी। बुद्धि में से प्रत्येक वस्तु को देखते हैं, जो केवल सकाम कर्मों में लिप्त रहते हैं, हाँ ये हम कर चुके हैं। तात्पर्य जो व्यक्ति भौतिकवादी है, जो भौतिक लाभ के लिए सकाम कर्मों में लगे रहते हैं, वे अन्यों का उत्कर्ष नहीं देख सकते। केवल कतिपय कृष्ण भक्तों को छोड़कर, एक्सेप्शन है, सारा विश्व ऐसे ईर्ष्यालु लोगों से पूर्ण है, जो सदैव चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे शरीर के प्रति आसक्त हैं और आत्म साक्षात्कार से रहित हैं। चूंकि उनके हृदय सदैव चिंता से ग्रस्त रहते हैं, अतः यह मान लेना चाहिए कि विधाता ने उन्हें पहले ही मार दिया है। अतः स्वरूप सिद्ध वैष्णव होने के नाते शिव जी को सलाह दी गई कि वे दक्ष का वध न करें। वैष्णव को पर दुखी कहा जाता है, क्योंकि यद्यपि वह किसी भी अवस्था में स्वयं दुखी नहीं होता, किंतु अन्यों के दुख से दुखी रहता है। अतः वैष्णव को चाहिए कि न तो शरीर न ही मन के किसी कर्म द्वारा किसी का वध करने का यत्न करे। अच्छा, एक यहाँ पे डर मारिए, न ही मन के किसी कर्म द्वारा किसी का वध करने का यत्न करे। ये टर्म समझ में आया कि क्या बोला गया यहाँ पे? मीन्स मन से भी मतलब कि नहीं सोचना चाहिए। हाँ, किसी के लिए मन से भी किसी के प्रति मतलब कि हिंसा करने का भी मन से भी मन भी नहीं आना चाहिए, ऐसा है। हाँ, when you criticize others,
In a way, you are doing the same thing what one does for the physical body. ठीक है, किंतु उसे चाहिए कि दयावश वह अन्यों में कृष्ण चेतना जगाने का प्रयास करे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन संसार के ईर्ष्यालु मनुष्यों को माया के चुंगल से छुड़ाने के लिए ही प्रारंभ किया गया है। यद्यपि कभी कभी भक्त संकट में फंस जाते हैं, किंतु सब कुछ सहकर वे कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करते हैं। भगवान चैतन्य का उपदेश है, त्रणादपि सुनिचेन तरूपी सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। अपने को तिनके से भी तुच्छ मानकर विनम्र भाव से मनुष्य को भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए। मनुष्य को वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए, उसे अहंकार से रहित होना चाहिए और अन्यों का आदर करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। ऐसी स्थिति में ही मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का निरंतर जाप कर सकता है। तो वैष्णव को चाहिए कि वह हरिदास ठाकुर, नित्यानंद प्रभु जैसे वैष्णवों का तथा भगवान जीसस क्राइस्ट का अनुकरण करें। सॉरी, नॉट अनुसरण, अनुकरण करें। पहले से मारे गए किसी को पुनः मारने की आवश्यकता नहीं है, किंतु स्मरण रहे कि वैष्णव को विष्णु या वैष्णवों की निंदा नहीं सहनी चाहिए, भले ही वह अपनी निंदा सहन कर ले। ठीक है, तो मंगलाचरण करके फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवै नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरुन् श्री उद्पत कमलम श्री गुरुन् वैष्णवाश्रम श्री रूपम साग्र जातम सहगन रघुनाथ विंतम तम सजीवन साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगन ललिता श्री विशाखा वृंताक्ष च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृष भानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुकुम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। तो हम कर रहे हैं 4, 6, 46 एंड 47 भगवान शिव की अत्यंत गहन विनम्रता, तत्वज्ञान और वैष्णव भाव को प्रकट करते हैं, विशेषतः दक्ष यज्ञ के प्रसंग में। तो ये महादेव की विनम्रता और वैष्णव तत्व के बारे में चर्चा है। और इस श्लोक का प्रसंग अगर अपन जाने तो दक्ष यज्ञ का विनाश हो चुका है। भगवान शिव क्रोधित नहीं है, बल्कि अत्यंत विनम्र होकर ब्रह्मा और देवताओं के साथ समन्वय स्थापित कर रहे हैं। इस कंटेक्स्ट की सेटिंग को अगर अपन समझने का प्रयास करें तो दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया, सती माता का देह त्याग हुआ,
वीरभद्र द्वारा यज्ञ का विध्वंस किया गया। फिर सभी देवता भयभीत होकर ब्रह्मा के साथ भगवान शिव के पास जाते हैं। यहां सबसे अद्भुत बात क्या होती है कि भगवान शिव जिनका अपमान हुआ वही समाधान दे रहे हैं। मुख्य शिक्षा हमको यहाँ पे क्या समझनी चाहिए, इसके ऊपर विशेष रूप से चर्चा करने की आवश्यकता है। इसमें नंबर 1 है, विनम्रता ही वैष्णव की पहचान है। भगवान शिव कहते हैं कि यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करें। ध्यान दे कि अपराध किसने किया? दक्ष ने। क्षमा कौन मांग रहा है? शिव जी। यही है उच्च कोटि की विनम्रता। प्रणादपि सुनिचेद। जो जितना बड़ा भक्त वह उतना ही अधिक विनम्र होता है। दूसरी शिक्षा हमको मिलती है, फॉल्स ईगो वर्सेस स्पिरिचुअल ईगो। दक्ष का अहंकार आई एम सुपीरियर प्रजापति है, और तत्व ज्ञान कहता है आई एम सर्वेंट, मैं दास हूं। तो दक्ष का सोच मैं ब्रह्मा का पुत्र हूं और मैं यज्ञ का स्वामी हूं, जबकि शिव जी का भाव है मैं भगवान का सेवक हूं, मुझे किसी से द्वेष नहीं करना है। यहां अहंकार संबंध तोड़ता है, विनम्रता संबंध जोड़ती है। तीसरा प्रमुख हमको समझना है कि वैष्णव कभी प्रतिक्रिया नहीं करता, समाधान देता है। तो सामान्य व्यक्ति क्या करता है? अपमान का बदला अपमान से लेता है। भगवान शिव क्या कर रहे हैं? शांति स्थापित कर रहे हैं। तो महान गुण यह है कि रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना सीखना है। तो यह गुण हमें भगवद गीता एज इट इज में भी 2.56 में भी मिलता है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं होता। चौथा लेसन है, फॉरगिवनेस इज द ऑर्नामेंट ऑफ अ डिवोटी। भगवान शिव किसी से द्वेष नहीं रखते। श्रील प्रभुपाद का भाव है कि एक शुद्ध भक्त अपने अपमान को महत्व नहीं देता, वह केवल सेवा में लगा रहता है। प्रहलाद महाराज भी यही करते हैं, अम्बरीश महाराज भी यही करते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला कि क्षमा मतलब भक्ति का आभूषण है। क्षमा भक्ति का आभूषण है। तो समझदारी क्या है कि हर घटना को भगवान की योजना समझना। तो शिव जी समझ रहे हैं कि यह सब भगवान की ही योजना का हिस्सा है। इससे सभी को शिक्षा यही मिल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमको यहाँ पे समझना है कि डिवोटी सीज कृष्णा's hand in every situation। जैसे भगवद गीता में भी 18.61 में ईश्वर सभी के हृदय में बैठकर संचालित कर रहे हैं। तो लीडरशिप लेसन हमको यहाँ पे सीखने की जरूरत है और इसको अप्लाई करने की जरूरत है कि एक सच्चा नेता, हमारे मंदिर के हिसाब से हम कह रहे हैं, जो ईगोलेस होता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करता है, ब्लेम नहीं करता। भगवान शिव जो कि एक लीडर है, एक आइडियल लीडर है। आज के मंदिर, परिवार, समाज में हमें यही एटीट्यूड चाहिए। 5वां लेसन हमको सीखना है, पावरफुल, बहुत पावरफुल रिफ्लेक्शन की बात मैं यहां पे करूंगा आपसे कि अपने जीवन में देखें कि क्या मैं तुरंत रिएक्ट करता हूं, क्या मैं अपमान सहन कर सकता हूं, क्या मैं दूसरों को फॉरगिव कर सकता हूं, आसानी से फॉरगिव करता हूं। अगर नहीं तो हम अभी भी दक्ष की कैटेगरी में हैं।
अगर हाँ, तो हम शिव के मार्ग पर हैं। तो बहुत प्रैक्टिकली अगर हमें इसको अपनाना है तो डेली प्रैक्टिस में हमको क्या क्या चीजें लानी है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप, आलोचना आने पर तुरंत प्रतिक्रिया न देना, दूसरों के दोष नहीं गुण देखना, सेवा में निरंतर सेल्फलेस सर्विस में निरंतर लगे रहना। तो पूर्ण रूपेण निष्कर्ष अगर अपन इस पे चर्चा करें तो हम क्या सीख रहे हैं कि विनम्रता ही महानता है, क्षमा ही शक्ति है, प्रतिक्रिया नहीं समाधान देना ही भक्ति है। और भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि भक्ति में आगे बढ़ना है तो अहंकार छोड़ना होगा। और बहुत महत्वपूर्ण एक अंतिम संदेश की बात में चर्चा करना चाहूंगा कि दक्ष बनना आसान है, शिव बनना बहुत 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 साधना मांगता है। तो 4.6.46 और 47 में भगवान शिव अत्यंत गहन विनम्रता और तत्व ज्ञान और वैष्णव भाव को प्रकट करते हैं, विशेषतः दक्ष यज्ञ के प्रसंग में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात इन दोनों श्लोकों के माध्यम से हमने जाना है। ठीक है, तो एक इस पूरे इसको जो है हमको ये भी समझना चाहिए कि ये पूरा प्रसंग अपने आप में बहुत सारी हमको जो है एक वैष्णव एटिकेट्स, किस तरीके से एक शुद्ध भक्त के भाव क्या होने चाहिए, किस तरीके से हमें फॉरगिवनेस को प्रॉम्प्टली यूज करना चाहिए। और ह्यूमिलिटी इज नॉट समथिंग विच कैन बी प्रीच्ड, है ना। बीइंग हम्बल इज योर बिहेवियर, इट इज नॉट विच कैन बी प्रीच्ड। ठीक है, वी हैव टू लर्न फ्रॉम द सीनियर डिवोटीज एंड दैट्स द ओनली वे टू गो अबाउट इट। ठीक है, तो ये था आज का इन दो श्लोकों के बारे में। कोई प्रश्न हो तो स्वागत है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। आज हमारे पास समय अच्छा है, हम बात कर सकते हैं, काफी श्लोकों पर चर्चा की जा सकती है। हरे कृष्ण। सो प्रभु जी, जैसे कि देखा भगवान शिव को गुस्सा नहीं आया, बल्कि आउट ऑफ कंपैशन वो जैसा आपने बताया कि शिक्षाष्टकम का जो तीसरा श्लोक भी कोट हुआ है। तो एज अ डिवोटी हम ये बात जानते तो हैं, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी कई बार गुस्सा आ जाता है किसी, अगर हम कुछ वैष्णवों के साथ डील भी कर रहे हैं, या हम देखें कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि आपको पता है कि एक वैष्णव का एक एटीट्यूड और बार बार वो उसी तरह का बिहेवियर प्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं मन में एक भाव आ जाता है। तो उसको कैसे डील किया जाए, या क्या हमारा कैसे बचा जाए, हम उस भाव से भी हम कैसे बच पाए? बिल्कुल सही है। यही प्रश्न जो है अर्जुन भी भगवद गीता में पूछते हैं भगवान से कि हमें पता होता है कि सही क्या है, फिर भी हम गलत करते हैं, तो इसको कैसे डील करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। भगवान उत्तर देते हैं कि अभ्यास, जो हम ये जो भक्ति की जो बातें हमको पता है, इनको हमको निरंतर अभ्यास में लाना है। इट विल नॉट हैपन कि अपने, जैसे प्रभुपाद ने इसका एग्जाम्पल वही दिया है, जैसे अपन पंखा बंद करते हैं तो इमीडिएट रुक नहीं जाता, इट टेक्स टाइम। तो हमें जन्मों जन्मांतर के हमारे प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी कुछ ही दिनों से हम जो चैंटिंग करना चालू करें, कुछ ही सालों से चैंटिंग कर रहे हैं और सारी चीजें एकदम परफेक्ट हो जाएंगे हम, है ना। हमें उन लोगों से, आज गुरु महाराज को हम देखते हैं जो 50 साल से ज्यादा टाइम से 16 माला कर रहे हैं, देखें उनमें कि कितने बिल्कुल इज एब्सोल्युटली नॉन रिएक्टिव। इन लोगों, इनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं कि जब इन्होंने अपने आप को इतना इम्प्रोवाइज कर लिया, तो आज भी कल हम भी अपने आप में इम्प्रोवाइज कर लेंगे। और ये जो भक्ति के जो विषय जो हम पढ़ते हैं, इन्हीं से हम लेसन्स ले। आज हम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, लेकिन यस, हमें यह सोचना कि एम आई गेटिंग बेटर देन यस्टरडे।
our competition is with our own self. If I am facing the same situation today, what I faced yesterday, and if I'm dealing much better than yesterday, I became less reactive or non-reactive and planning my response, how to respond to the situation. So that is it. That is what we wanted. That is the progress. है ना? जी तो जी परफेक्शन इमीडिएटली आएगा, ये बहुत गलत सोच होगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि हमें लगातार निरंतर अभ्यास करते रहना है और उसी से जो है इन भौतिक समस्याओं से हमको वैराग्य आता जाएगा। यही भगवान ने उत्तर दिया है। हरे जी कृष्ण। तो प्रभु आदि पद्माक्षी माता जी, आपने एड्रेस किया, आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा बाबूजी। हरे बाबूजी कृष्ण माता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मतलब कहना आसान है, हम लोग जो सारे नियम आप बता रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं बहुत टाइम से, पर जी मतलब जी इसको फॉलो करने में बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं। और हम जी कितना भी सोचते हैं अरे हमें ये नहीं करना चाहिए, किसी से राग द्वेष, कोई किसी की गुड न्यूज आ जाती है तो हम थोड़ा दुखी हो जाते हैं इंटरनल। तो और लेडीज में खास तौर से एज कम्पेयर टू जेंट्स, तो हम लोगों को कैसे मतलब, मेरे को काफी टाइम हो गया मतलब भगवान से जुड़े हुए, पर मतलब वो बात नहीं हो पा रही जो उतना मैं चाहती हूँ। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई वर्शिप। माता जी, ये सेटिस्फेक्शन जिस दिन आ गया ना तो उस दिन प्रोग्रेस रुक जाएगी। ये सेटिस्फेक्शन नहीं आना ही एक साइन है एक शुद्ध भक्त का। ये सेटिस्फेक्शन तो होना भी नहीं चाहिए, अच्छी बात है। जिस दिन ये सेटिस्फेक्शन आ गया उस दिन आपकी प्रोग्रेस ही रुक जाएगी, है ना? तो उस सेटिस्फेक्शन को आप ना देखें, निरंतर जो भक्ति के अपने प्रयास हैं निरंतर करते रहिए, निश्चित रूप से जो है। और दूसरा आपका जो पॉइंट है, एक पॉइंट और बोला अभी आपने, जरा फिर से रिपीट करेंगे, क्या पॉइंट था आपका? प्रभु जैसे हम राग द्वेष, किसी की गुड न्यूज मिल जाती है या किसी, तो बड़ा अपने मन में थोड़ा खुश और उसकी हमें दुखी होते हैं, और ये मोस्टली हाँ, लेडीज में तो ज्यादा होता है कंपेयर टू एग्जैक्टली जेंट्स। मैं ये समझना चाह रहा था आपको पॉइंट। दूसरों के दुख में दुखी होना तो वैष्णव होता हाँ ही है ना, वो इसमें अपने पॉइंट दुख है, से तभी दुखी मैं नहीं बोल होता। रही हूँ। दूसरों के दुखी से तो दुखी होना ही, पर दुखे दुखी तो वैष्णव का कर्तव्य है, मतलब होता ही है। दैट्स बाय नेचर, दैट्स हाउ द वैष्णव इज, हाँ जी। है ना? अपने दुख की कोई महत्व नहीं रखता, दूसरों के दुख के लिए कैसे निवारण कर सकता है उसके लिए सदैव सेवारत रहता है कि कैसे उसका दुख दूर कर सकूं। अहिंगुर जी, माता जी कह रही है कि दूसरों के सुख सुख को से देख भी के कई बार मन में कुंठा जेलेसी पैदा हो फील हो जाता है। जाती है। हाँ, जेलसी फील हो जाती है, बराबर। मोस्टली लेडीज को ज्यादा होती है। जिस कारण से जेलसी फील होती है उसी कारण को इंस्पिरेशन बना लीजिए और उसी से आगे बढ़िए। टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द सेम रीजन एंड सेम कॉज टू प्रोग्रेस फर्दर इन अवर लाइफ। जेलसी क्यों फील होती है? कि वो मेरे से आगे है और मैं वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, है ना? तो उसी चीज को अपन प्रेरणा बनाइए, उसी से सीखने का प्रयास करिए। और पवित्र जितना हम करना चाहते हैं, जितना हम मतलब वर्शिप करना चाहते हैं, उतना नहीं कर पाते, और उससे फिर रात को परेशानी होती है, अरे आज तो मैंने ये सोचा था, जो जो आज सब चीजें पढ़ाई हैं सब पढ़ना है, पर नहीं पढ़ पाते, तो फिर थोड़ा दिमाग में टेंशन होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? Association, chanting same ABCD is to be followed. ABCD is to be followed. Association with the senior devotees, books reading, chanting, attentive, flawless, निरपराध होकर के चैंटिंग करना और कृष्णटेरियन डाइट पर फोकस करना। बहुत सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो आपको ऐसा लगेगा कि हम इतने समय से कर तो रहे हैं, लेकिन ये चीजें हम जब तक हम कंटेम्पलेट नहीं करेंगे, जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम सुनते हैं, उस पर कंटेम्पलेट करना है कि इसको मैंने आत्मसात कैसे करें। आपने देखा होगा, मैं हमेशा जो भी अपन पढ़ते हैं उसको अपने जीवन में अपन अप्लाई कैसे करें, मेरा फोकस हमेशा उस पर रहता है ना? तो कैसे अप्लाई करें? एम आई गेटिंग बेटर देन यस्टरडे और नॉट? दिस इज माई ओन कंपटीशन विद माई ओन सेल्फ। तो उस पर केवल प्रयास करना है कि पहले अगर मैं दिन भर में 10 बार मुझे ईर्ष्या होती थी, क्या मुझे आज 5 बार होने लगी है? अपनी खुद की जर्नलिंग करिए और अपने आप चेक करिए कि एम आई गेटिंग बेटर देन बिफोर? क्या मैं पहले से अब मुझे ज्यादा बेहतर परिवर्तन आने लगे हैं?
यूं तो देखिए हमारे कलमश तो जो है ना जन्म जन्मांतर के हैं, भक्ति तो हम अभी इस जन्म में कर रहे हैं, लेकिन हमारे कलमश तो वर्षों से ही नहीं, पिछले कई जन्मों के हैं, है ना। एकदम से अपन कोई ये सोचें कि पूरा सब कुछ अभी हो जाएगा, इट विल टेक टाइम, एंड उसका कोई डिफाइंड टाइम पीरियड नहीं है ना। हाँ जी, दिस हैज टू बी कंटिन्यूड, एंड जो हम पढ़ते हैं इसको अप्लाई करने का निरंतर प्रयास करते रहना है। जैसे आज के इसमें हमने पढ़ा फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस इज सच अ क्वालिटी फॉर एनी वैष्णव टू प्रैक्टिस, है ना। और उसी से पीस आएगा आपको, मतलब अगर आपने शांति अगर, और जहां तक आपने अभी ईर्ष्या की जो बात करी है, जब हम दूसरे, भगवत गीता का पहला श्लोक कहां से चालू होता है? ईर्ष्या से तो चालू होता है। मम का ही तो ईर्ष्या का कारण है, मैं अलग तुम अलग, है ना। गुरु महाराज हमारे बहुत बढ़िया आजकल एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अपना पैर अपने पैर को लग जाता है तो तकलीफ नहीं होती, लेकिन दूसरा पैर लग जाता तो उसको घूर के देख लगता है, मार दिया मेरे को, लात मार दी, है ना। ठीक है, तो हरे कृष्णा दूसरों जी। को भी अपना समझे और सबको, सबका साथ, सबका विकास करने का प्रयास करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत होप सुंदर, आई गुड आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। राधा जी थे प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। बहुत अच्छी तरह से प्रभु जी आप एक एक बात बताते हैं, बहुत अच्छा लगता है सुन के भी। लेकिन यह है कि कभी कभी हमारे अंदर ऐसा होता है कि हम लोगों के किसी से कुछ अनबन हो गया, कुछ कहा सुनी हो चुकी है काफी दिन पहले भी, और भक्ति में भक्ति करते करते भी 10 साल 12 साल गुजर चुके, लेकिन जो गांठ हृदय में पड़ जाती है ना, तो वो व्यक्ति सामने आते ही मतलब कि उसके प्रति पूरा कोई भाव आ जाता है, और इतने दिनों की जो हमने तपस्या किया भक्ति करके वो सब भूल भूल जाता है नहीं। तो ये तो वो जाती नहीं है, वो कैसे जाए। दूसरी बात कि पब्लिकली अगर हमें कोई करेक्ट करता है, हम कहीं कुछ मुझसे उतना बड़ी गलती नहीं हुई है, छोटा मोटा कुछ हो रही है, तो कोई पब्लिकली अगर हमें कोई करेक्ट कर देता है तो उसमें हमें मिर्ची लग जाती है, और बाद में फिर वो आदमी के प्रति हमारा स्नेह खत्म हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं, तो कैसे कैसे सुधार किया जाए, आपने क्या किया जाए? जो 2 पॉइंट्स में बताना चाहूंगा कि जो पहला पहला क्वेश्चन, 1 मिनट फोकस करें जरा, पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन फिर आते हैं। पहला क्वेश्चन फोकस करें। पहला क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे आज हम भक्ति कर रहे हैं, कुछ साल पहले इतना परिपक्व नहीं थे, किसी से कुछ कहा सुनी हो गया है, तो वो व्यक्ति अगर सामने दिख जाता है तो अभी भी वही भाव हमारे अंदर रहता है, करेक्ट, अभी हमको चेंजिंग नहीं आया। तो बिल्कुल कैसे सही। खत्म हो भाव ये सब? जी जी जी, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात यह है, जैसे भगवत गीता का जो बहुत फंडामेंटल बात है, कल का एक मेरा एक यहाँ पे गौरवाणी क्लब है, उसमें हमने एक नया टॉपिक ढूंढा था। वो टॉपिक मैंने अपने दिमाग से क्रिएट किया उसको, टर्निंग पॉइंट्स इन भगवत गीता। ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे विचारों से हम अपने आप को इतना महान समझते हैं, अपने आप को दूसरों से अलग समझते हैं। ये जो मामका वाली जो प्रॉब्लम है वो बहुत गंभीर है हम सबके साथ में। जी और दूसरी बात यह है कि आइडेंटिटी, हमारी अपनी आइडेंटिटी, अगर अपन सोल, मैंने पहले भी जैसे कहा था कि ईगो, ना फॉल्स ईगो को मानिए कि हमारी जो सोशल प्रेस्टीज, हमारी जो क्या कहना चाहिए, सोशल एग्जिस्टेंस है, दैट इज अवर फॉल्स ईगो ना, कि आई एम समथिंग, भाई मैं डॉक्टर हूँ यार, कैसी बात कर रहा हूँ, 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैंने कह दिया ये करो। ये जो हमारी जो फॉल्स प्रेस्टीज जो अपन ने जो बना रखी है, अपना एक जो मेंटल मेक जो बना रखा है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार करा, हाउ कैन यू, हाउ डेयर यू डू दैट। ये जो हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस, अगर हम, एक ही समाधान है कि हम अपने आप को आत्मा समझे, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और कृष्ण कॉन्शियसनेस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, हमें इस आइडेंटिटी के साथ और आगे जाना जरूरी है। जो कल वाला सेशन मैंने शेयर किया है, वो मैं दीन सुदामादास प्रभु से रिक्वेस्ट करूंगा कि सबको शेयर करें। कल वाले सेशन हमने बहुत फास्टली, करीब जो है काफी सारी इंपॉर्टेंट बातें करी हैं। सो द पॉइंट हियर इज कि आइडेंटिटी हमारा जो है उसको हमने प्रैक्टिस करनी है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कृष्ण कॉन्शियसनेस में हमें और आगे की सोचना है, मैं भगवान का नित्य किंकर दास हूं। दासत्व भाव ही आपको जो है लोगों को क्षमा करने के लिए भी बहुत आसान करेगा, और
लोग जिसने भी कुछ ऐसा कुछ 3-5 अपने साथ करा हुआ है पास्ट में, उसको क्षमा करना और उसको अपने मानसिक पटल पे लाइए और उसको उससे क्षमा मांग लीजिए कि भैया मैं अपने आप को क्षमा करता हूँ, मैं आपको क्षमा करता हूँ, जो भी आपने मेरे साथ किया है कोई बात नहीं, हम आज से आपको उतना ही सम्मान देंगे और आपने मेरे लिए जो भी सोचा, जो भी कुछ गलत किया उसके लिए मैं आपको क्षमा करता हूँ, मैं अपने आप को भी क्षमा करता हूँ। जी So this is the best way to make ourselves most peaceful. जैसा कि 5.29 में श्री प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तरीके से जो है उसको पीस फॉर्मूला कहा है, भोक्ताराम जगत अपसाम वाले श्लोक को जी इसीलिए पीस फॉर्मूला कहा है कि जब जब हम अपने आप को स्वामी समझेंगे, जब जब अपने आप को प्रोप्राइटर समझेंगे, जब जब अपने आप को एंजॉयर समझेंगे, तब तक हमारी शांति भंग होएगी। और इसके ठीक विपरीत जब हम समझेंगे भगवान कृष्ण एंजॉयर है, भगवान कृष्ण प्रोप्राइटर है, भगवान कृष्ण ही सारे चीजों के स्वामी होता है ना। तो और भगवान कृष्ण सबके मित्र हैं। इस अप्रोच से जब हम चलेंगे तो मैं भगवान के नित्य किंकर दास हूँ, वो स्वामी है, मैं दास हूँ, है ना। तो ही जो है हमको जो है वो पीस का अनुभव तभी हो पाएगा। जी जी सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, ऐसी बात नहीं है, बट दिस इज हाउ आई अटेम्प्ट टू हील माई सेल्फ। जी। ठीक है प्रभु। और दूसरा पॉइंट, दूसरा एक और क्वेश्चन था आपका दूसरा छोटा। कोई था कि अगर बीच सभा में या पब्लिकली अगर हमें पब्लिक बैठे हैं उसमें छोटा मोटा कोई उतनी भारी हमारा कोई नहीं था कमी, अगर किसी ने कुछ टोक देता है तो हमारा दुश्मन बन जाता है। हालांकि वो बहुत अच्छी है कि हमें करेक्ट किया है, लेकिन हम उसको दूसरे अर्थ में ले लेते हैं कि इसने मेरे इंसल्ट कर दिया है, फिर वो उसे हम जिंदगी भर दुश्मन मान लेते हैं और उसे बातचीत करना बंद कर देते हैं, उससे दूर हो जाते हैं। वही उसमें जो है शिष्टाश्रम तीसरा नंबर का लगाना है, त्रणादपि सुनिचिन तरोपि सहिष्णु मानी न माने देने कितनी सदारी। हमारी बेइज्जती हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपनी बेइज्जती सहन करना सबसे आसान काम है और मैंने सबको सम्मान देना है, ये मेरा काम है। जी ठीक है। सो वी हैव टू बी टॉलरेंट देयर, मतलब टॉलरेंस को जो है अपने को हाँ, हम लोगों को बढ़ाना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, टैलेंट्स बढ़ाना पड़ेगा धीरे धीरे करके। इतने बिल्कुल साल, इतने जन्मों से सब जो करेक्ट, गंदगी बैठी पड़ी है, एग्जैक्टली तो टाइम तो लगेगा साफ होते होते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये है कि प्रैक्टिस हम तब कर पाएंगे जब हम ये चीजें मौके पे, हमको उस समय पे याद आनी चाहिए। करेक्ट। ज्ञान तो हमने पा लिया है, लेकिन वो विज्ञान तब बनेगा जब इन सबको हम जब अप्लाई करेंगे मौके पर अप्लाई करेंगे, है ना। नहीं तो बहुत आसान है सब बड़ी बड़ी बातें करना, लेकिन अगर मौके पे याद ना आए और फिर भी हम रिएक्टिव होते जाएं तो फिर आज की क्लास का क्या और इतने समय से जो हम क्लासेस सुन रहे हैं उसका भी कोई खास लाभ हमको नहीं मिलेगा। और ये शुरुआत घर से ही हो सकता है। बिल्कुल। वो मैंने कहा ना कि इमीडिएट पूरा एकदम अपन सोचे कि शुद्ध भक्त बन जाएंगे आज, तो नहीं है पॉसिबल, है ना। इट विल टेक टाइम, बट यस दैट ये अपने आप में, ये आशा अपने आप में बहुत बड़ी बात है एंड वो कॉन्फिडेंस अपने आप में बड़ी बात है टू लीड टू दैट परफेक्शन स्टेज, है ना। और जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि अगर ये बात भी आपने समझ ली है तो वो इंटेलिजेंट जो व्यक्ति होगा वही समझ पाएगा इस बात को और वही उसको प्रैक्टिस करने का प्रयास करेगा। और हर परिस्थिति में ये देखना सोचना है कि भगवान मुझे, मतलब अच्छी चीजों के लिए जब भगवान दे रहे हैं तो बुरी चीजें भी भगवान ही दे रहे हैं जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो इसमें मुझे भगवान क्या सिखाना चाह रहे हैं। मैं आज भी कई बार हर संकट में यही सोचता हूँ, भगवान से ही अकेले में भगवान से बात करने का प्रयास करता हूँ कि भगवान इससे मुझे क्या सीखना चाहिए। मुझे ददामी बुद्धि योगम तम, और जो कहते हैं तेषाम, तो भगवान आपको बुद्धि देते हैं अंदर से कि कैसे किसी परिस्थिति को कैसे निपटना है। जी जी। तो भगवान से कनेक्ट करिए और प्रयास करिए उस चीज को समझने का कि ये जो संकट आया है, ये जो सामाजिक संकट क्रिएट हुआ है, जो भी संकट क्रिएट हुआ है, इसको मैंने कैसे निपटना चाहिए। भगवान आप ही शक्ति दीजिए और आप ही मुझे कुछ रास्ता सुझाइए कि कैसे मैंने इस चीज को हैंडल करना चाहिए, और मुझे आप क्या सिखाने का प्रयास कर रहे हैं इस अनुभव के जरिए, मुझे आप शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, मैं कैसे समझूं इसको।
और मैंने कई बार इस बात को अनुभव किया, जब इस तरीके से अपन भगवान से कनेक्ट करते हैं तो कुछ ही दिनों में अपने को रियलाइज होता है कि हाँ, मुझे समाधान मिल गया, कैसे निपटना है मुझे आ गया। जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, बहुत अच्छा। थैंक यू। प्रभु जी, एक पर्सन चैट पे भी एक क्वेश्चन आप जी जी, चैट पे मैंने देखा नहीं चैट पे। अच्छा, हाउ वी गिव फीडबैक टू बॉडी, आई एम सोल, हाउ वी प्रैक्टिस। ओके, देखिए सीधी सी बात है, अपने विचारों को बहुत ज्यादा तवज्जो देना, अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को, कल हमने एक और जो श्लोक की बात करी है कि जिसमें हम सारी प्रॉब्लम जो हमारी भौतिक समस्याएं हैं, या हम सोल की तरह प्रैक्टिस क्यों नहीं कर पाते हैं कि हमारी लाइक्स और हमारी डिसलाइक्स, ठीक है, इनमें ही हम उलझ करके रह जाते हैं। ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, बेडरूम नहीं है वहां पे ये हमारे विचारों में हम इतने ज्यादा पकड़े हुए रहते हैं इन विचारों को कि यही हमको शांति अनुभव करने नहीं देती है। और जब तक हमारा मन अशांत रहेगा, हमें ये महसूस नहीं होने देगा कि मैं सोल हूं और मैं शरीर नहीं। ये बहुत जरूरी है कि हम मन से शांत हों। मन से शांत होना मतलब इस तरह के लाइक्स और डिसलाइक्स और ये सही है, ये गलत है, ये सारा टाइम जो हम इस बातों में जो उलझे रहते हैं, इन सब से मुक्त हो जाइए। एक स्वीकारोक्ति भाव में जीना प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। एक बहुत खूबसूरत सेरेनिटी प्रेयर है, शांति प्रिय लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं। बाइबल में मेंशन है, कहीं प्रभुपाद ने भी अपने इसमें मेंशन किया हुआ उसको। सेरेनिटी प्रेयर क्या कहती है कि भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मुझे क्या मैं बदल पाऊं उसको बदल पाने की शक्ति प्रदान करिए, जो मैं बदल ना पाऊं उसको पहचान पाने की शक्ति प्रदान करिए, और इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसका विजडम, उसकी समझदारी मुझे प्रदान करिए कि मैं क्या बदल पाऊंगा और क्या बदल नहीं पाऊंगा। इसको पहचान पाने की भी समझदारी मुझे प्रदान करिए। इसको बोलते हैं सेरेनिटी प्रेयर। गॉड गिव मी स्ट्रेंथ टू बी एबल टू चेंज वॉट एवर आई कैन, एंड गिव मी एक्सेप्टेंस टू एक्सेप्ट वॉट एवर आई कैनॉट चेंज, and give me wisdom to know the difference what I can change and what I cannot change। जिसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते हो, किसी परिस्थिति को, किसी के बिहेवियर को हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, उसको स्वीकार करने के अलावा हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। और जिस पल हम बहुत पीसफुली स्वीकार कर लेते हैं तो बहुत आसानी से हमारे विचार फिर उठना उसके ऊपर बंद हो जाते हैं, और देन ओनली यू कैन बिकम वेरी पीसफुल। And then only you can train yourself to lead a life based on soul, and I am not this body, I am a soul। ये बार बार अपने आप को याद दिलाने की जरूरत है, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। ये मन बुद्धि अहंकार से जो मुझे जो विचार आ रहे हैं, इनसे मुझे मुक्त होना है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जो भी कुछ हुआ है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे बहुत कुछ बड़ा हो सकता था। ये तो भगवान की कृपा है जो इतना छोटे से में मुझे मुक्त कर दिया है। ये दृष्टिकोण अगर हमारी बनेगी तो बहुत चीजें आसान लगेंगी। आसान बहुत है जीवन, हम कठिन बनाते हैं अपने विचारों से, हमारे थॉट प्रोसेस से हम इसको कठिन बना लेते हैं। अदरवाइज इतनी प्रॉब्लम है नहीं जीवन में। आई होप आई कुड। थैंक यू प्रभु, आई थिंक वंडरफुली एक्सप्लेन्ड ऑल द क्वेश्चंस। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया प्रैक्टिकली कैसे जीवन में हम अप्लाई करें। तो इन सब बातों पे आपने बहुत सुंदर से चर्चा की। तो थैंक यू वंस अगेन। आप हमेशा की तरह बहुत सुंदर कक्षा करते हैं। और कोई हैंड रेज नहीं है तो हम इस क्लास को यहाँ पे विराम दे सकते हैं। और थैंक यू उससे थैंक यू पहले वेरी मैं मच। तो से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने आप को अनम्यूट करें। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे के लिए। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे Thank कृष्णा you so प्रभु much, जी, Prabhu. पंचांग Thank you, प्रणाम। Prabhu ji। प्रणाम। थैंक्स लॉर्ड। बहुत